गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका आज हम करेंगे भाग 2 और हम लेंगे प्रश्नावली 7 के सवाल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था कि तुल्य भिन्न होती क्या है, या अगर हमें कोई भिन्न दे रखी है तो किस प्रकार से उसके तुल्य भिन्न को हम निकाल सकते हैं। इसमें हम आज शुरू करें प्रश्नावली 7। दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। बच्चों, जरूरी नहीं है कि खाली भाग देकर ही हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। अगर हम भाग तभी कर पाएंगे जब हम उस संख्या को गुणा भी कर सकते हैं या गुणा करके उसको निकाल भी सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम किसी संख्या को गुणा करके उसके तुल्य भिन्न बनाते हैं तो उसी संख्या से वापस उसको भाग देकर भी उसके अनेकों तुल्य भिन्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इसको गुणा करके बनानी है, तो ये मैंने लिख दिया 1, ये मैंने लिख दिया 2, लेकिन यहाँ पर क्या करनी है, अंश व हर को 2 से गुणा करनी है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये मेरे पास आ गया 2/4। यहाँ पर अगर मैं बच्चों लेती हूँ 2/3, अगर मैं इन दोनों को 2 से गुणा करती हूँ तो ये आ जाता है 4/6। ये है 1/5, तो ये 1, ये 5। इसको भी अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो ये आ जाता है 2/10। है ना बच्चों, कितना इजी सा। ये है 2/5, तो 2, 5 को भी 2 से गुणा, तो ये आ गया 4/10। ये आया 2/7, तो इनको भी अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो ये आया 4/14। है ना बच्चों। नेक्स्ट है, दिए गए भिन्नों में अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। अभी तो हमने 2 से गुणा करी, अब 3 से। बच्चों, कितनी भी तुल्य भिन्न बना सकते हैं क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं होता। कहीं तक हम संख्या को काउंट नहीं कर सकते, बहुत लंबी तक की हम संख्याओं को लिख भी सकते हैं। इसमें क्या है, 3 से गुणा करके बनानी है, तो ऊपर 1 नीचे 4। अब दोनों साइड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करके 3/12 यानी कि ये आ गया 3/12। अगर मैं 3/5 को भी 3 से गुणा करती हूँ तो ये आ गया 9/15। अगर मैं 2/5 को भी गुणा करती हूँ तो ये आ गया 6/15। है ना बच्चों। नेक्स्ट है, अगर मैं 2/7 को भी ऊपर नीचे 3 से गुणा करती हूँ अंश व हर को, तो ये आगे 6/21। ये है बच्चों 1/6। इनको भी अगर मैं 3 से गुणा करती हूँ तो ये आगे 3/18। नेक्स्ट हमारा है, दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। 2, 3 व 4 से गुणा कर। जैसे ये 1/5 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अगर मैं इसको 3 से करूँ तो 3 एकम 3, 5 तिरी 15। इसको अगर मैं 4 से करूँ तो 4 एकम 4, 4 पंजा 20। सेम ऐसे ही हमें इन संख्याओं को भी तुल्य भिन्न 2, 3 व 4 से गुणा करके निकालना है। जैसे यहाँ पर है बच्चों 1/4 है, तो अगर मैं इसकी 2 से गुणा करूँ तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। उसके बाद 3 से गुणा करती हूँ इसी की, 3 एकम 3, 4 तिरी 12। उसके बाद इसी की 4 से करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। है ना बच्चों। अब मैं इन्हें 2 से भाग दूं, इन्हें 3 से और इन्हें 4 से, हमें क्या प्राप्त होगा, वापस 1/4 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही बच्चों 2/3 को अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूँ तो 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2/5। तो ये जैसे 2 से गुणा करूँगी तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 से करूँगी तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अगर मैं 4 से करूँगी तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। है ना बच्चों, कितना इजी सा और कितना मज़ेदार। 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9, 4 तिरी 12। इसी को 4 से गुणा करके देख लेते हैं, 4 तिरी 12, 4 चौक 16। है ना बच्चों, कितना इजी सा। नेक्स्ट हमारे पास है, दिए गए तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भर के
दर्शाइए। जो तुल्य भिन्न है उसको हमें क्या करना है, चित्रों में रंग भरना है। जैसे हम ये वाला कलर ले लेते हैं बच्चों, इसमें है 1/3, यानी कि यह टोटल एक चौकोर आकृति बना रखी है। इसमें 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। इसमें हमें एक हिस्से को, क्योंकि 1/3 है ना बच्चों, तो एक हिस्से को ही हमें रंगना पड़ेगा। तो मैं ये बीच वाला हिस्सा रंग दूं। ये मैंने बीच वाले हिस्से को अच्छे से कलर कर दिया। सेम ऐसे ही 2/6, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं, 6। इसमें से कलर कितनों करना है, 2 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 6 हमारे पास है, कलर सिर्फ 2 को करना है, तो कोई भी आप बॉक्स ले सकते हैं। ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको यही वाला लेना है। तो ये हो गई बच्चों तुल्य भिन्न, जिसमें हमने रंग भर के दर्शाया है। नेक्स्ट है 1/5, यानी कि 5 में से सिर्फ एक को आपको करना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं किसी को भी कर दूं तो मैं बेटर रहेगा कि मैं सेंटर वाले को ही कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये है 3/15, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसमें से 3 को कलर करना है। तो ये लीजिए बच्चों, 1, 2 और ये हो गया हमारा 3, है ना। ये तुल्य भिन्नों को आपस में हमने बॉक्स में कलर भर के दर्शा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे 3 एकम 3 है, 3 तिया 9, ये 9 है तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पर 2 का क्या ले कि 5 का 15 लिया है। बच्चों 5 को किससे गुणा किया कि 15 मिला, तो 5 का पहाड़ा बोल के देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि हमने हर को 3 से गुणा किया तो हमें 15 प्राप्त हुआ। तो बच्चों अगर हमने हर को 3 से गुणा किया तो जाहिर सी बात है अंश को भी हमें 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अंश को भी 3 से किया तो 2 तिया 6, ये आई 6/15। जैसे ये है कि 5 का 15 हो गया, कैसे हुआ, वही कि 5 को हमने किससे गुणा कर दिया था, 3 से, तो 5 तेरी 15। ऐसे 9 कैसे मिलेंगे, गुणा तो हमें 3 से ही करनी पड़ेगी, लेकिन हर में लेना क्या पड़ेगा, 3 को किससे गुणा करें कि 9 आ जाए, 3 से, तो 3 × 3। नेक्स्ट है 3/4, यानी कि 3 का हो गया 18। 3 के पाड़े में 18 आता है बच्चों 6 बार, तो हम 4 को भी किससे गुणा करेंगे फिर 6 से, तो ये आ गया 18/24। 3 छंग 18, 4 छंग 24। अगर मैं 14 को 7 से भाग देती हूँ तो आता है 2, 21 को 7 से दिया तो वो आया 3, यानी कि अंश और हर को हमें किससे किससे भाग देना है, बराबर बराबर से भाग देना है। 12 को 4 से भाग दिया 3, तो 16 को 4 से दिया तो भी 4 ही आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 3 चौक 12 होता है। ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलते हो और नीचे लिखिए। यानी कि 1/4 है तो 1/4 को 2 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर ऊपर नीचे 4 से गुणा करके देख लेते हैं बच्चों, 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर ऊपर नीचे 5 से गुणा करके देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20। फिर ऊपर नीचे 6 से गुणा करके देख लो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो ऐसे यानी कि 1/4 भाग ही मिलेंगे। अगर मैं 4/16 को काटती हूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 मिला बच्चों। ऐसे 5/20 को 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसमें भी 1/4। 3/12 को भी अगर मैं काटती हूँ तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी मुझे क्या मिले 1/4। यानी कि तुल्य भिन्न में हम जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं हमें समान भिन्न यानी कि उन्हें काटने पर सेम भिन्न प्राप्त होता है। 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। ये 1/5 है बच्चों। सबसे पहले हम इसके 2 से गुणा करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर मैं 3 से कर लेती हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर मैं 4 से कर लेती हूँ, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। फिर मैं 5 से कर लेती हूँ, 5 एकम 5, 5 पंचम 25। ये इसके 1/5 की 4 तुल्य भिन्न, 1, 2, 3 और 4, ये 4 तुल्य भिन्न हो गई। ठीक है बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी। इससे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। बच्चों रानू नाम की एक लड़की है, वो बाजार गई और उसने 6 मीटर लंबी रिबन को खरीदा।
बच्चों रिबन की लंबाई सबसे पहले लिखेंगे, रिबन की लंबाई मीटर में कितने मीटर है, 6 मीटर। इसको कितनी सहेलियों में बांटा है, 4 में, तो 6/4। ये अगर मैं 6/4 यहाँ लिखती हूँ तो 6 और 4 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, ये 3 बार और ये 2 बार, यानी कि हर एक को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा, 3/2 मीटर रिबन हर एक उसकी सहेली को मिलेगा। सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1 से 1/4 यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 1 कमीज के लिए कपड़ा, एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए कितना, 1 सही 1/4 यानी कि 1.25 मीटर, है ना। तो ऐसे 2 कमीज के लिए तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, पहले हम 1/4 को जो कि मिश्रित भिन्न है इसको सिंपल यानी कि सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि तो एक कमीज का 5/4 है तो 2 का कितना होगा, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 5/2। अब अगर मैं 5/2, ये तो हो गया इसका आंसर सरल भिन्न में। अगर मैं मिश्रित भिन्न में इसका निकालना चाहूँ, ये 5 है यहाँ पे, ये 2 है ना, तो 2 दूनी 4, 1, यानी कि ये आया 2 सही, ये 1 2, यानी कि अगर मैं इसको सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखती हूँ तो ये हमें प्राप्त हुआ 2 सही 1/2 मीटर जो कपड़ा है वो लगेगा। एक कमीज के लिए 1.25 मीटर, तो 2 कमीजों के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न के कुछ सवालों को हल किया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।